कहानी की शुरुआत में एक बदतमीज लड़का अपनी माँ से झगड़ रहा था। उसकी किसी से लड़ाई हुई थी, पर लड़ाई के दौरान माँ ने उसे ही डांटा। उनकी बहस सुनकर लड़के का पिता हल अपने कमरे में निकल लिया। तभी कंप्यूटर पर एक कर्सर नाम का गेम चालू हुआ, जिसे इग्नोर करके वो बियर गटकने लगा। बोतल खाली होती ही स्क्रीन पर एक मैसेज आया, क्या आपको एक और बोतल चाहिए? इस बेवड़े ने यस में जवाब दिया। एकदम से सेम टू सेम बोतल प्रकट हुई, जिसे देखकर उसकी पी हुई उतर गई। बोतल पर लिखा था पीछे देखो, पर पीछे कोई नहीं था। तभी बोतल पर लिख कर आया, उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। कुछ देर गेम खेलने पर उससे पूछा गया, बता भाई, बीवी के कान काटने हैं या बेटे की जुबान? इससे डरकर वो भागा, पर एक तेज आवाज उसका दिमाग फाड़ने लगी। आवाज बंद करने के लिए उसने बेटे की जुबान लिखा। बाहर बीवी के हाथ में बेटे की जुबान थी और बेटा सूर्यवंशम वाली उल्टियां कर रहा था। इस जुबान केसरी कार्यक्रम के बाद लेवल 1 कंप्लीट हो जाती है। इसके 3 महीने बाद एक खोखली बिल्डिंग में एक औरत मजदूरों को तनख्वाह बांट रही थी। उनमें से एक कायला भी थी, जो इस पिक्चर की मेन हीरोइन है। कायला गरीब के बच्चे होने के कारण साइकिल से ही वहाँ से निकलती है। पूरे रास्ते किसी को भी उड़ाए बिना वो एक बिल्डिंग में पहुंची। वहाँ पर कबाड़ खाने जैसे रूम में आइसैक नाम का नौजवान गेम के मॉडल बना रहा था। वो कायला को ही भूतिया रूप दे रहा था। गजब का इंटेलिजेंट बंदा था। कुछ देर यहाँ वहाँ की बातें करके कायला रिपेयर किया हुआ गेम सेटअप उसे पकड़ा देती है। आइसैक उसे ज्यादा पैसे देता है, पर कायला उसूलों की पक्की थी। वो एक्स्ट्रा पैसे उसे वापस लौटाकर कबाड़ खाना एक्सप्लोर करती है। वहाँ उसे वही कर्सर गेम मिलता है, जिस पर $1.25 का प्राइस था। कायला भी गेम खेलकर पैसे कमाना चाहती थी। वो आइसैक को रात को 1:30 बजे कैफे में आने बोलकर घर चली जाती है। कायला की माँ एक टेडी को पकड़े सोई थी। उस टेडी में उसके बेटे की रिकॉर्डेड आवाज चल रही थी। कायला की माँ नशेड़ी थी। वो कायला से कहती है, इस दीवार के पीछे भूखे चूहों की बस्ती है। कायला को लगा कि उसकी माँ ने आज ज्यादा सुट्टा मारा है, तो वो अपना रिपेयरिंग का काम करती है। रात को 2 बजे वो कैफे से आइसैक को कॉल करती है, पर आइसैक बदोबती गाना सुन रहा था। उसे कॉल की आवाज सुनाई नहीं देती। कायला लैपटॉप खोलकर गेम देखती है। स्क्रीन पर कॉफी और केक लिखा था, वही सेम मेनू कार्ड में भी दिखाई देता है। और उसके कॉफी सिलेक्ट करते ही वेट्रेस कप में कॉफी भरने लगती है। अगले ही पल मेनू बदल जाता है। वेट्रेस जो कुछ बोल रही थी वही सब स्क्रीन पर लिखकर आ रहा था। कायला इन सब से परेशान हो गई। उसे स्क्रीन पर ब्रेक के लिए पूछा गया। परेशान होकर उसने लैपटॉप बंद किया। अचानक से वो अलग ही दुनिया में आ गई। वहाँ एक छोटा लड़का था जो कहता है उसे कुछ चुनना होगा या मरना होगा। तभी वो ब्रेक के लिए यस करती है। उसके यस करते ही वेट्रेस कांच के ग्लास तोड़ने लगती है। कायला सोचती है ये क्यों पगला गई। अगले ही पल और ज्यादा ब्रेक या सफाई के लिए पूछा जाता है। वो जल्दी से यस करती है, पर अगले ही पल वेट्रेस कांच चबाने लगती है। उसके मुंह से भी सूर्यवंशम वाली पिचकारी निकल रही थी। कायला उसे रोकती है और लेवल 2 यही खत्म हो जाती है। रात के हादसे की पूछताछ करने पुलिस वाला आया था। कायला की माँ की बातों से हमें पता चलता है कायला का छोटा भाई मर चुका था, जिस वजह से उसकी माँ गांजा फूकती थी। कायला और उसकी माँ बीते खुशहाल पलों के बारे में बात करते हैं। कायला माँ को ड्रग डीलर से दूर रखना चाहती थी। बाहर ड्रग डीलर उनकी बातें सुनता है। वो कायला को पैसे देकर उसका फायदा उठाना चाहता था। कायला उस गधे को घास डाले बिना ही बाहर चली जाती है। उसने आइसैक को बीती रात का हादसा बताया, पर उसे इन सब पर विश्वास नहीं हुआ। रात को 2 बजे काम करते वक्त कायला को माँ का कॉल आता है। माँ कहती है कि वो सारे भूखे चूहे बाहर आ गए हैं। कायला को भी 100-200 किलो चूहों की आवाज सुनाई देती है। तभी बिल्डिंग की लाइट जाकर एक कंप्यूटर में गेम स्टार्ट हो जाती है। गेम में एक चूहा और उसकी माँ थी। गेम से माँ की लाइव आवाज आ रही थी। गेम में उसे लिविंग रूम या बाथरूम का ऑप्शन दिया जाता है। वो अपनी माँ को लिविंग रूम में भेजने के लिए लिविंग रूम चूज करती है और सत्यानाश हो जाता है। दरअसल ये ऑप्शन चूहे के लिए था और चूहा लिविंग रूम में पहुंच चुका था। कायला चूहे को बाथरूम में भेजकर माँ को फ्रंट डोर से भगाती है। तभी चूहा उसके सामने आ गया। माँ ने जैसे तैसे बेड का दरवाजा बंद किया। अगले ही पल डोर चबाने या डोर तोड़ने का ऑप्शन दिखाई देता है। कायला डोर चबाने का ऑप्शन दबाकर माँ को खिड़की से कूदवा देती है। कायला गुस्से में कंप्यूटर जमीन पर पटककर लातों से उसकी मरम्मत करती है। उसके ऐसे बर्ताव के लिए उसके सुपरवाइजर ने उसे जॉब से ही निकाल दिया। खिड़की से कूदने की वजह से कायला की माँ घायल हो चुकी थी। इस हादसे के बारे में जानने के लिए वो घर जाकर छानबीन चालू करती है। घर में सब तहस नहस हो चुका था। कायला अपनी सेफ्टी के लिए टूटी हुई कांच की बोतल उठाती है, पर उसे वहाँ पर टेडी के सिवाय कुछ नहीं दिखता। अचानक से उसके पीछे से ड्रग डीलर आ गया, जिससे कायला डर गई। वो उसे वहाँ से भगा देती है। तभी हमें दीवार पर मीट लिखा हुआ दिखाई देता है। वो हड़बड़ी में आइसैक के पास चली जाती है। घर की हालत देखकर अब तो आइसैक को भी उसकी बातों पर विश्वास होने लगा था। वो गेम के कोडिंग से साउंड को अलग करने की कोशिश करते हैं।
आइजैक बड़बड़ाते जा रहा था, पर कायला किसी और ही दुनिया में खोई हुई थी। रात के 2 बजते ही वो गेम चालू हो जाता है। वो गेम की कोडिंग चेक करते हैं, पर वो कोडिंग एकदम अजीब थी। आइजैक के बोलने से पहले ही सारे शब्द स्क्रीन पर टाइप होकर आ रहे थे। ना चाहते हुए भी वो गेम में इन्वॉल्व हो गए थे। तभी स्क्रीन पर हेल्प करने या ना करने का ऑप्शन दिखाया जाता है। कायला के कानों में दिमाग फाड़ने वाली आवाज गूंजने लगती है। बचने के लिए उसने हेल्प करने का ऑप्शन चुना। तभी उनके सामने ब्लू और रेड कलर के दरवाजे प्रकट हुए। आइजैक दोनों ही दरवाजों को कान लगाकर रेड दरवाजा चुनता है। रेड दरवाजे से होकर वो अंदर आ गए। कायला को वहाँ अपना भाई दिखाई देता है। उसका पीछा करते हुए वो एक स्विमिंग पूल के पास आ गई। दरअसल ये वही जगह थी जहाँ पर कायला के छोटे भाई की डूबकर मौत हो चुकी थी। अपने भाई को स्विमिंग पूल में जाता देख कायला उसे बचाने के लिए पूल में उतर जाती है। उसके पीछे आइजैक भी पूल में उतर गया था। वहाँ घने कोहरे में उन्हें कुछ नहीं दिखता। अचानक से कायला का भाई आइजैक पर हमला कर देता है। थोड़ी ही देर में कायला को वो दोनों मरे हुए नजर आते हैं। अब उसे आइजैक या अपने भाई के बीच किसी एक की जान बचाने के लिए पूछा जाता है। वो आइजैक को बचाने की कोशिश करती है। तभी कायला का भाई उस पर हमला करके उसका गला दबाने लगता है। कायला भारी मन से अपने भाई का दम घोटकर उसे मार देती है, क्योंकि वो तो सालों पहले ही तय बोल गया था। अब वो फिर से अपने कमरे में थे और वो रंगी बिरंगी दरवाजे भी गायब हो चुके थे। इसी के साथ लेवल 3 भी कंप्लीट हो गई। अगले दिन कायला आइजैक को अपने भाई के बारे में बताती है। कायला के भाई को पानी में खेलना बहुत ज्यादा पसंद था। कायला का ध्यान एक सेकंड के लिए भटकते ही वो मूर्ख बच्चा डूबकर मर गया। इन सब के लिए कायला खुद को ही जिम्मेदार मानती थी। आइजैक यहाँ वहाँ की बकवास करके बात बदल देता है। वो नंबर डायल करते वक्त आने वाली आवाज से उस गेम का एड्रेस ढूंढ लेते हैं। वो दोनों ही कार से उस ओर निकल जाते हैं। उनका पूरा ही सफर गेम में दिखाई देता है। वो अपने लोकेशन पर पहुंच गए। वहाँ पुराने कंटेनर्स के बीच एक पुराना ऑफिस जैसा कुछ था। ये जगह पूरी तरह सन्नाटा थी। कायला वहीं से गेम पर दिए गए नंबर पर कॉल करती है। वही पास के ही कमरे से उन्हें रिंग की आवाज सुनाई देती है। आवाज की ओर जाने पर उन्हें एक टेबल पर रिकॉर्डर और फोन दिखाई देता है। पर आश्चर्य की बात ये थी कि अंदर किसी का भी नामो निशान नहीं था। वहाँ लगी पावर केबल का पीछा करते हुए वो एक रूम में आ गए। आइजैक को वहाँ कर्सर गेम की ओरिजिनल कॉपी मिलती है, जिसे प्ले करने पर पता चलता है उन सब अजीब साइंसी रियलिटी पर असर पड़ता था। इस रिकॉर्डिंग में वो शख्स भी मौजूद था जिसने पहली बार ये गेम खेला था। उसे कंप्यूटर या अपने हाथ को खाने के लिए पूछा गया। उसने जैसे ही अपना हाथ सिलेक्ट किया वो बेकाबू होकर जंगली जानवरों की तरह खुद का ही हाथ चबाने लगा। उसके ऐसा करते ही गेम बनाने वाले का जख्म ठीक हो गया। मतलब गेम खेलने वाले को जितनी ज्यादा तकलीफ होगी उतना ही ज्यादा अच्छा होगा गेम बनाने वाले के लिए। ये सब देखकर वो जल्द से जल्द वहाँ से निकलना चाहते थे कि तभी गेम स्टार्ट हो जाता है। अचानक आइजैक एक अदृश्य दीवार में कैद हो गया। कायला को रिवाइंड या फास्ट फॉरवर्ड में से एक चुनने को कहा गया। कायला जैसे ये फास्ट फॉरवर्ड चूज करती है, आइजैक के मुंह से रील बाहर निकलने लगी। उससे फिर से रिवाइंड या फास्ट फॉरवर्ड के लिए पूछा गया। इस बार कायला ने रिवाइंड चूज किया, जिससे सारी ही रील फिर से उसके गले में जाने लगी। दोनों ही केस में आइजैक की ही वाट लग रही थी। वो थोड़ी ही देर में झटपटाकर मर गया। अब लेवल 4 भी कंप्लीट हो चुकी थी। स्क्रीन पर बॉस को निपटाने के बारे में लिखा था। कायला रोते हुए कार से निकल जाती है। गेम में दिए गए कोऑर्डिनेट्स पे वो पहुंचती है। कायला को आसपास कुछ नजर नहीं आता। वो जंगल से गुजरते हुए एक घर के पास आ गई। ये वही घर था जो कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था। वो बदतमीज लड़का जुबान के साथ साथ अपनी आंख भी फुड़वा चुका था। कायला उन्हें बताती है कि वो कर्सर की प्लेयर है। हल को भी ये गेम पुराने सामान में मिली थी। मतलब किसी ने अपना शाप इसे पास कर दिया और ये बेचारा उसे टाइम पास समझकर खेलने बैठ गया। कर्सर ने इस गेम की कॉपी बांटने के बदले हल की जिंदगी बख्श दी थी। हल पूरी तरह से अपनी वाइफ और बेटे को कंट्रोल कर रहा था। तभी गेम का आखिरी पड़ाव चालू हो गया। कायला हल को गेम के लिए चुनौती देती है। कायला के चाकू उठाने से पहले ही हल उस पर फुलदान से हमला कर देता है और आश्चर्यजनक रूप से उसे ही चोट लगती है। अब कायला ने चाकू अपने हाथ पर घुमाया। बदले में हल का हाथ काटकर खून बहने लगा। अब हल सर पटकता है तो कायला सर चकराकर गिर जाती है। हल की पत्नी कायला पर गोली चलाती है, जिससे उसका पति ही निपट जाए। हल गन छीनकर खुद को उड़ाने की कोशिश करता है, पर उसका मोए मोए हो जाता है। बंदूक की गोलियां खत्म हो गई थी। हल के गले पर चाकू घुमाते ही कायला का गला कट गया। कायला भारी भरकम चीनी मिट्टी की चीज लेकर पानी में डूब गई। उसके डूबते ही हल के नाक मुंह से पानी के फव्वारे निकलने लगे। हल के मरते ही गेम भी खत्म हो गया। अब कायला खुद गेम को हैंडल कर सकती थी। वो गेम की कमांड बदलकर ड्रग डीलर को गेम बेचती है।
इस सवाल जवाब में ड्रग डीलर बेकाबू हो गया था और ड्रग के खाली इंजेक्शन पर अपना चेहरा पटक देता है। उसकी दर्दनाक मौत से कायला के जख्म भर गए। अब वो सभी बुरे इंसानों को तकलीफ देना चाहती थी और ये कहानी यही खत्म हो जाती है। अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।